प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, जिसे एपी भी कहते हैं, की प्रश्नावली 5.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कि सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक तो ये समांतर श्रेणियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। दूसरा, एमसीक्यू जो है आपको आने वाले समय में बहुत काम आएंगे, क्योंकि आगे वाली क्लासेस में भी एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं। फिर जब आप आईआईटी वगैरह की भी तैयारी करेंगे तो एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं आईआईटी एनडीए वगैरह की तैयारी में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 1 में हमसे पूछा है, किसी एपी में यानी कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 है, n बराबर 7 है और an बराबर 4 है तो a का मान क्या होगा। विकल्प a है 6, विकल्प b है 7, विकल्प c है 20, विकल्प d है 28। तो हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो a का मान होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे हल कर लेंगे। सूत्र पर आधारित प्रश्न है बच्चों। ये सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ये सूत्र आपको याद होगा। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र आपके बहुत काम आने वाला है और बार बार काम आने वाला है। तो इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए, an जो है हमें 4 दे रखा है, a हमें निकालना है, n 7 दे रखा है और d -4 दे रखा है। तो a निकाल लेंगे आसानी से। an की जगह रख दिया हमने 4 जो कि दे रखा है, बराबर a निकालना है तो a को a लिखा, प्लस n कितना है हमारा 7 तो 7 लिखा, -1 को -1 लिखा, d कितना दे रखा है -4 तो -4 लिखा। अब इसे हल करेंगे तो 4 बराबर a को तो 4 बराबर a लिखा, प्लस को प्लस लिखा, 7 - 1 हो गया 6 और -4 को -4 लिख दिया। 4 बराबर a को वही लिखा। अब 6 गुणा -4 हो गया -24। अब देखिए, बाईं तरफ 4 तो पहले से ही था, ये -24 बाईं तरफ आ गया तो प्लस का 24 हो जाएगा और बराबर दाईं तरफ बच जाएगा सिर्फ a। तो 4 + 24 बराबर आ गया a। 4 + 24 होता है 28, तो 28 बराबर आ गया a। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 28, और हमें a का ही मान ज्ञात करना था जो कि आ गया 28। अब कौन सा विकल्प हमें 28 दे रहा है, विकल्प डी। विकल्प डी दे रहा है हमें 28, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प डी 28। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 2 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 2 में हमसे पूछा गया है, किसी एपी में किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0 और n बराबर 101 है तो an बराबर है, विकल्प a है 0, विकल्प b है 3.5, विकल्प c है 103.5, विकल्प d है 104.5। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्न को जो है हल करते करते हम एक नया कंसेप्ट भी सीखेंगे, जो कि आपको अन्य सवालों में भी, अन्य प्रश्नों में भी काम देगा। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए जो है हमें सूत्र की आवश्यकता होगी, an बराबर a प्लस n - 1 गुणा डी। आपको वैसे तो ये सूत्र याद होगा, पर अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र आपको बहुत काम आने वाला है। प्रश्न 1 में भी हमने इसी सूत्र का प्रयोग किया है। अब देखिए, यहाँ पे हमें an ही निकालना है, तो an बराबर a को अभी हमने a ही लिखा है, प्लस n - 1 को n - 1 ही लिखा है, ताकि आपको एक नया कंसेप्ट समझा पाए। d कितना दे रखा है 0, तो d को लिख दिया हमने 0। अब an बराबर a प्लस n - 1 का गुणा 0 से हो रहा है। किसी भी चीज़ का गुणा अगर 0 से हो तो वो चीज़ 0 हो जाती है। तो an बराबर आ गया a प्लस 0, a प्लस 0 हो जाता है a, तो an बराबर आ गया हमारा a। अब यहाँ पर कंसेप्ट को समझिए आप, कि जब भी d 0 है, जब भी d 0 है, सार्वधानता 0 है, तो हमारा जो an है वो a के बराबर आता है, प्रथम पद के बराबर आता है। तो an निकालना हो और d अगर 0 दे रखा है तो an हमेशा a के बराबर होगा, फिर चाहे n का मान कुछ भी हो। तो an बराबर a होगा अगर d 0 है। तो a कितना दे रखा है 3.5, तो an कितना हो जाएगा 3.5। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि हमसे an पूछा है। कौन सा विकल्प हमें 3.5 दे रहा है, विकल्प b है जो 3.5 कह रहा है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प b 3.5। अब इस प्रश्न को हल करते समय हमने एक नया कंसेप्ट सीखा कि अगर d 0 है तो an जो है वो a के बराबर होता है, प्रथम पद के बराबर होता है। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 3 है,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है संख्याओं -10, -6, -2, -2 की सूची। विकल्प ए है डी बराबर -16 वाली एक एपी है। विकल्प बी है डी बराबर 4 वाली एक एपी है। विकल्प सी है डी बराबर -4 वाली एक एपी है। विकल्प डी है एक एपी नहीं है। तो हमें बताना है ये जो सूची दी गई है -10, -6, -2 और 2, वो क्या है इन चारों विकल्पों में से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और बहुत ही अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है। जो सूची दे रखी है उसको लिख लेते हैं। पहला पद दे रखा है -10, तो A1 लिख दिया -10। दूसरा पद दे रखा है -6, तो A2 हो गया -6। तीसरा पद दे रखा है -2, तो A3 हो गया -2। चौथा पद दे रखा है 2, तो A4 हो गया 2। अब हम इनका अंतर निकाल लेते हैं पदों का। तो A2 - A1 निकाल लेते हैं। A2 है -6, तो -6 लिखा, फिर माइनस का चिन्ह लगाया। और A1 है -10, तो -10 लिखा। अब ये कितना जाएगा, -6 को -6 लिखा, और जो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +10। 10 - 6 हो जाएगा हमारा 4, तो ये 4 आ गया। तो पहले दो पदों का अंतर आ गया 4। अब अगले दो पदों का अंतर निकाल लेते हैं। तो A3 - A2 निकाल लेते हैं। तो A3 है -2, तो -2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A2 है -6, तो -6 लिख दिया। अब -2 को तो -2 लिखा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया +6। 6 - 2 4 होता है। तो अभी तक तो अंतर 4 4 आ रहा है दोनों का। अब A3 और A4 का अंतर निकाल लेते हैं। तो A4 - A3 निकाल लेते हैं। A4 है 2, तो 2 लिखा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। A3 है हमारा -2, तो -2 लिखा। अब 2 को तो 2 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2। 2 + 2 होते हैं 4। तो हमें तीनों बार अंतर कितना मिला, 4 मिला। तो हम कह सकते हैं कि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3 बराबर है 4। तो सार्वंतर जो है D हमारा 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि D बराबर 4 है। और अगर अंतर सब में बराबर आ रहा है तो वो एक एपी होती है। और कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कौन सा विकल्प हमें ये दे रहा है, विकल्प बी दे रहा है, D बराबर 4 वाली एक एपी है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई सूची D बराबर 4 वाली एक एपी है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प बी, D बराबर 4 वाली एक एपी है। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 4 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 4 में हमसे कहा गया है एक एपी है, समांतर श्रेणी है एक, -5, -5/2, 0, 5/2, का 11वां पद है। एक एपी है, उसका हमसे 11वां पद पूछा है। विकल्प ए है -20, विकल्प बी है 20, विकल्प सी है -30, विकल्प डी है 30। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो प्रथम पद की बात कर लेते हैं। पहला पद A1 बराबर A बराबर कितना दे रखा है, हमें -5 दे रखा है। तो A बराबर -5 हो गया। हमसे कौन सा पद पूछा है, 11वां पद पूछा है। तो n बराबर 11 हो जाएगा। अब हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। D होगा हमारा किसी भी दो पदों का अंतर, ठीक। तो AP दे रखा है, तो A4 - A3 लिख लिया हमने यहाँ पर, जिससे आसानी से निकल जाएगा। वरना हम किसी भी दो पदों का अंतर से निकाल सकते हैं। A2 - A1 भी कर सकते हैं, A3 - A2 भी कर सकते हैं। हमने करा A4 - A3 ताकि आसानी से हो जाएगा। तो D बराबर A4 है 5/2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A3 है 0, तो 0 लिख दिया। 5/2 - 0 कितना हो जाएगा, 5/2। तो D आ गया हमारा 5/2। अब जिस सूत्र की बात हम बार बार करते हैं, an बराबर a + n - 1 गुणा d, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो कर लीजिए अच्छे से याद। अब यहाँ पर A11 निकालना है हमें, 11वां पद। तो A11 बराबर कितना होगा, A कितना है -5, तो -5 लिख दिया, प्लस लिख दिया। n कितना है 11, तो 11, -1 को -1 लिख दिया। गुणा में कितना है D कितना है 5/2, तो 5/2 लिख दिया। अब A11 बराबर कितना होगा, -5 को -5 लिखा, प्लस को प्लस लिखा। 11 - 1 को कितना हो जाएगा, 11 - 1 10, तो 10 लिखा। गुणा में 5/2 है तो 5/2 लिखा। अब बस इसको हल कर लेते हैं और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो A11 बराबर कितना होगा, -5 को -5 लिखा, 10 गुणा 5 हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50/2। अब A11 बराबर -5 को -5 लिखा, 50 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 25। अब ये हो गया -5 + 25, 25 - 5 हो जाएगा 20। तो A11 आ गया हमारा 20। यही हमें निकालना था 11वां पद, कितना आ गया 20। कौन सा विकल्प हमें 20 दे रहा है, विकल्प बी हमें 20 दे रहा है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी 20।
हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 5 है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 5 में हमसे कहा गया है उस एपी का, उस समांतर श्रेणी का जिसका प्रथम पद -2 है और सार्वंतर भी -2 है, कि प्रथम 4 पद हैं। हमसे पूछा है, हमें बताया गया है कि एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद -2 है और सार्वंतर डी जो है वो -2 है। तो उस एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे? विकल्प ए है -2, 0, 2, 4। विकल्प बी है -2, 4, -8, 16। विकल्प सी है -2, -4, -6, -8। विकल्प डी है -2, -4, -8, -16। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और इस तरह के बहुत से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है प्रथम पद क्या है -2, तो a1 बराबर a बराबर -2 दे रखा है, और सार्वंतर दे रखा है -2, तो d बराबर -2 दे रखा है। हमसे पूछा है प्रथम 4 पद क्या होंगे, तो पहला पद तो है ही -2 दे ही रखा है, और सभी विकल्पों में भी पहला पद -2 है। अब दूसरा पद निकाल लेते हैं a2, तो दूसरा पद क्या होगा? पहला पद प्लस सार्वंतर, यानी कि a1 प्लस डी, तो a2 होगा a1 प्लस डी। अब a1 है -2 तो -2 लिख दिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, डी -2 है तो -2 लिख दिया। अब a2 कितना हो जाएगा हमारा? -2 तो -2 हो गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये -2, -2 कितना होगा? -4, तो a2 आ गया -4। अब देखिए विकल्प सी और विकल्प डी में दूसरा पद -4 है दोनों में, तो अभी भी हम उत्तर तक नहीं आए हैं, पर ये तो पता चल गया विकल्प ए और विकल्प बी नहीं होगा। अब तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा पद क्या होगा? a3 बराबर a2 प्लस डी, a2 प्लस सार्वंतर, a2 निकाल चुके हम -4, तो a3 बराबर a2 है -4 प्लस d कितना है? -2, तो -2 लिख दिया, तो a3 बराबर आ जाएगा हमारा -4 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो और ये 2 है तो 2 हो गया, -4 -2 हो जाएगा हमारा -6, तो a3 आ गया -6। अब विकल्प सी में जो है तीसरा पद -6 है, जबकि विकल्प डी में तीसरा पद -8 है, तो उत्तर तो हमारा आ गया विकल्प सी। फिर भी हम चौथा पद निकाल के आपको दिखा देते हैं, पर अगर आपके पास समय नहीं है एग्जाम में तो आप सीधे विकल्प सी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब चौथा पद क्या होगा? विकल्प a3 प्लस डी, a3 हम निकाल चुके हैं, d हमें दिया गया है, तो a4 होगा चौथा पद बराबर a3 है -6 प्लस d है -2, तो -2 लिख दिया, तो a4 चौथा पद आ जाएगा हमारा -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, -6 -2 होता है -8, तो a4 आ गया -8। यही विकल्प सी में दे रखा है चौथा पद, तो हमारे क्या आ गए पद? -2, -4, -6, -8, जो कि विकल्प सी है। तो विकल्प सी में हमें दे रखा है -2, -4, -6, -8, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी, -2, -4, -6, -8। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 6 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 6 में हमसे पूछा है उस एपी जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 है का 12वां पद है। हमसे एक एपी है जिसका पहला और दूसरा पद दे रखा है -3 और 4, और उसका 21वां पद पूछा है। विकल्प ए है 17, विकल्प बी है 137, विकल्प सी है 143, विकल्प डी है -143। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस एपी का 21वां पद होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और इस तरह के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, जिससे इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत आसानी होगी। हमें पहला पद दे रखा है -3, तो a1 बराबर a बराबर हो गया -3। दूसरा पद दे रखा है 4, तो a2 बराबर हो गया 4। हमसे जो है 21वां पद पूछा है, तो n बराबर हो गया 21, तो और हमें a21 निकालना है, 21वां पद निकालना है, तो a21 निकालना है। तो उसके लिए हमें d की आवश्यकता होगी, सार्वंतर की, और d होता है a2 माइनस a1। a2 और a1 दोनों दे रखे हैं, तो पहले d निकाल लेते हैं, तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 है 4 तो 4 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, a1 है -3 तो -3 लिख दिया, तो d बराबर हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 3, 4 प्लस 3 है 7, तो d बराबर आ गया 7। अब बच्चों जिस सूत्र की बात हम बार बार करते हैं, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ये सूत्र आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। अब हमें देखो a पता है -3 है, n दिया गया 21 है, और d निकाल लिया हमने 7, और a21 हमें निकालना है, a n निकालना है हमें। तो a21 कितना होगा? बराबर a कितना है? -3, तो -3 लिख दिया, प्लस n कितना है? 21, तो 21 लिख दिया, -1 है तो -1 लिख दिया, d कितना निकाला था हमने? 7, तो 7 लिख दिया। बस इसको हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो a21 बराबर
-3 को -3 लिखा, प्लस को प्लस लिखा, 21 - 1 हो जाएगा 20, गुणा में 7 को गुणा में 7 ही लिखा। अब A21 बराबर -3 को -3 लिखा, प्लस को प्लस लिखा, 20 गुणा 7 हो जाएगा 140। A21 आ गया -3 प्लस 140, 140 में से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 137। तो A21 आ गया 137। इसका मतलब है 21वां पद क्या है, 137 है। कौन सा विकल्प हमें 137 दे रहा है, विकल्प बी जो है 137 दे रहा है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी 137। हमारे सामने MCQ का प्रश्न 7 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 7 में हमसे कहा गया है यदि किसी AP का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो उसका सातवां पद क्या है। विकल्प A है 30, विकल्प B है 33, विकल्प C है 37, विकल्प D है 38। हमें बोला गया है कि एक AP है जिसका दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है और उसका सातवां पद हमसे पूछा है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना आसानी से आ जाएगा। हमें दे रखा है दूसरा पद है AP का 13, तो A2 बराबर 13 दे रखा है, और पांचवा पद है 25, तो A5 बराबर 25 दे रखा है, और हमसे पूछा है सातवां पद क्या होगा, तो A7 हमसे पूछा है। ये पूरी कहानी है। अब देखिए बच्चों, ये सूत्र जिसकी बात हम बार बार करते हैं, AN बराबर A + N - 1 गुणा D, ये सूत्र हमें अच्छे से याद होना चाहिए और इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो A2 क्या हो जाएगा, A के लिए N हो जाएगा 2, तो 2 - 1 गुणा D बराबर कितना दे रखा है A2 13, तो 13 लिख दिया। अब देखो A + 2 - 1 हो जाएगा 1 गुणा D हो जाएगा D, तो A + D बराबर कितना हो गया 13। इसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब वैसे ही A5 बराबर क्या होगा, A + N - 1 गुणा D, तो A + N कितना हो जाएगा A5 के लिए 5 - 1 गुणा D बराबर कितना दे रखा है 25, तो बराबर 25 लिख दिया हमने। अब A + 5 - 1 हो जाएगा 4, 4 गुणा D 4D, तो A + 4D हमारा किसके बराबर हो जाएगा 25 के। इसको हमने कह दिया हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, मतलब दोनों की समीकरण 2 की बाईं तरफ में से समीकरण 1 की बाईं तरफ घटा देंगे, समीकरण 2 की दाईं तरफ में से समीकरण 1 की दाईं तरफ घटा देंगे। तो A + 4D माइनस A + D बराबर क्या हो जाएगा 25 - 13, वही लिख दिया हमने। अब देखो A + 4D तो वही रहा, ये हो जाएगा -A और ये हो जाएगा -D बराबर 25 - 13। अब A प्लस का है और A माइनस का है, तो थैंक यू वेरी मच करेंगे ये आपस में, तो ये तो A तो चला जाएगा। 4D - D हो जाएगा हमारा 3D, 3D बराबर 25 - 13 हो जाएगा 12, तो 3D बराबर आ गया हमारा 12। आगे बढ़ते हैं, हल कर लेते हैं इसको। 3D बराबर आ गया हमारा 12। अब 3 को जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो D बराबर आ जाएगा 12/3। 12 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4, तो D बराबर आ गया हमारा 4। अभी हमें A नहीं पता है, क्योंकि A7 निकालना है, तो उसके लिए A, N और D पता होना चाहिए। A7 के लिए N तो 7 है, D निकाल लिया हमने 4। अब हम A निकालेंगे। तो देखिए समीकरण A में A + D बराबर 13 है, तो A + D बराबर 13 लिख दिया। D हमने निकाल लिया है 4 अभी, तो D की जगह रख देंगे हम 4, तो A + D की जगह रख दिया 4 बराबर 13। 4 को अब दाईं तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बाईं तरफ बचेगा सिर्फ A, दाईं तरफ 13 पहले से ही था और 4 आ गया तो -4, तो A बराबर आ गया 13 - 4। 13 में से 4 गए तो कितना बचा 9, तो A बराबर आ गया 9। अब हमें A भी मिल गया है, A 7 के लिए N तो 7 हो ही जाएगा और D भी हमने निकाल लिया 4। अब बस इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और A7 निकाल लेंगे। तो A7 क्या होगा हमारा, A + N कितना होगा A7 के लिए 7 - 1 गुणा D। अब A और D भी हमें पता है, तो A7 बराबर A की जगह रख दिया 9 प्लस 7 - 1 हो गया हमारा 6 गुणा D को रख दिया हमने 4। तो A7 बराबर N + 6 गुणा 4 होगा 24, तो 9 + 24, 9 + 24 होता है हमारा 33, तो A7 आ गया हमारा 33। तो हमें ये सातवां पद निकालना था, सातवां पद A7 है, कितना आ गया 33। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 33। कौन सा विकल्प 33 दे रहा है, विकल्प बी। विकल्प बी जो है वो 33 बोल रहा है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी 33। MCQ का प्रश्न 8 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 8 में हमसे कहा गया है AP 21, 42, 63, 84 ... का कौन सा पद 210 है।
हमें एक एपी दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट डॉट, और पूछा है कि उसका कौन सा पद जो है वो 210 है। विकल्प ए है 9वां पद, विकल्प बी है 10वां पद, विकल्प सी है 11वां पद, विकल्प डी है 12वां पद। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें एपी का पहला पद दे रखा है 21, तो a1 बराबर 21 हो गया। दूसरा पद दे रखा है 42, तो a2 बराबर 42 हो गया। और हमसे पूछा है कि कौन सा पद 210 होगा, तो हम मान लेते हैं कि nवां पद जो है 210 होगा। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो an हो गया 210, क्योंकि nवां पद हमने मान लिया 210 होगा, और हमें n निकालना है। तो इसके लिए पहले हमें सार्वधातुक निकालना होगा d, और d हम जानते हैं क्या होता है a2 माइनस a1। a2 और a1 हमें दोनों पता है, तो d निकाल लेंगे। d बराबर a2 है 42, माइनस का चिन्ह लगा दिया, a1 है 21, तो 21 लिख दिया। तो d बराबर हो गया 42 माइनस 21। 42 में से 21 घटाएंगे तो मिलेगा 21, तो d आ गया 21 हमारा। अब हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहाँ पर an हमारा 210 दे रखा है और हमें n निकालना है, और a हमें पता है 21 और d हमने निकाल लिया है 21। तो इसे हल कर लेंगे अब। तो an बराबर रख दिया हमने 210 बराबर a बराबर रख दिया 21 प्लस n माइनस 1 को n माइनस 1 ही लिखा, गुणा d है 21, तो 21 लिख दिया। अब इसे हल कर लेंगे, तो 210 बराबर 21 तो हो गया हमारा 21 प्लस n गुणा 21 हो जाएगा 21n, माइनस 1 गुणा 21 हो जाएगा माइनस 21। अब ये 21 से ये वाला 21 कट गया आपस में, थैंक यू वेरी मच हो गया। तो क्या बचा हमारा 210 बराबर 21n। तो हम इसे लिख सकते हैं 21n बराबर 210, क्योंकि हमें n निकालना है। तो अब 21 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 210 बटा 21। 210 बटा 21, 210 में 21 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 10, n बराबर मिला 10। इसका मतलब कि ये n ही निकालना था हमें, इसका मतलब है कि 10वां पद जो है वो 210 होगा। कौन सा विकल्प हमें 10वां पद दे रहा है, विकल्प बी। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर क्या हो गया 10वां पद, तो विकल्प बी जो है वो दे रहा है 10वां पद, तो हमारा विकल्प बी ही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी 10वां पद। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 9 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 9 क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा है यदि किसी एपी का सार्वधातुक 5 है, कोई एपी है, एक समांतर श्रेणी है, उसका सार्वधातुक डी जो है वो 5 है, तो a18 माइनस a13 क्या है, तो उसके 18वें पद और उसके 13वें पद का अंतर क्या होगा। विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 20, विकल्प सी है 25, विकल्प डी है 30। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और इस तरह के प्रश्नों को हल करने का बहुत ही शानदार तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर हमें किसी एपी का सार्वधातुक दे रखा है, यहाँ पे एपी समांतर श्रेणी का सार्वधातुक दे रखा है 5, डी बराबर 5 लिख लिया, और हमें किन्हीं दो पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान रखिए इस सूत्र को, am माइनस an, यानी कि mवां पद माइनस nवां पद, ये किसके बराबर होता है, m माइनस n गुणा d के बराबर होता है। यहाँ पे हमें a18 माइनस a13 मतलब 18वां पद माइनस 13वां पद पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा am माइनस an, यानी कि a18 माइनस a13 m माइनस n गुणा d के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर m हो जाएगा हमारा 18 और n हो जाएगा हमारा 13। अब हम निकाल लेते हैं a18 माइनस a13, am माइनस an है, तो m है 18, n है 13, तो ये हो जाएगा m माइनस n, m है 18 तो 18 माइनस n जो है 13 गुणा d है 5। बस अब इसे हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो a18 माइनस a13 आ जाएगा, 18 माइनस 13 होता है 5, तो 5 लिख दिया, गुणा में 5 है तो 5 लिख दिया, तो 5 गुणा 5 होता है 25, तो हमारा आ गया 25। a18 माइनस a13 आ गया 25। कौन सा विकल्प 25 दे रहा है हमें, विकल्प सी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी 25। तो आप इस सूत्र को याद रख लीजिए, am माइनस an होता है m माइनस n गुणा d। इसी सूत्र से हम इस तरह के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 10 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 10 में हमसे पूछा गया है उस एपी का सार्वधातुक क्या है जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32 है। हमें बोला गया है कि एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, जिसका 18वां पद माइनस 14वां पद बराबर 32 है, तो उस एपी का सार्वधातुक क्या होगा। विकल्प ए है 8, विकल्प बी है -8, विकल्प सी है -4, विकल्प डी है 4। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और ये बिल्कुल प्रश्न 9 की तरह ही है।
हमें यहाँ पर दे रखा है A18 माइनस A14 बराबर 32 है और सारवांतर यानी कि D ज्ञात करना है। हमने प्रश्न 9 में भी देखा था कि AM माइनस AN होता है हमारा M माइनस N गुणा D। यहाँ पर M क्या है A18, तो M हो गया हमारा 18, माइनस A14 है तो N हो जाएगा हमारा 14। अब इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो A18 माइनस A14 AM माइनस AN, तो यहाँ पे M हो गया 18, N हो गया 14, तो ये कितना होगा M माइनस N, M है 18 तो 18 माइनस N है 14 गुणा D, और ये कितना दे रखा है 32 दे रखा है, तो बराबर लिख दिया हमने 32। अब बस इसे हल कर लेते हैं। 18 माइनस 14 होगा 4, तो ये हो जाएगा 4D बराबर 32। अब 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो D बराबर 32/4, 32/4 होता है 8, तो D बराबर आ गया हमारा 8। हमें यही निकालना था D सारवांतर, तो इस AP का D आ गया सारवांतर 8। कौन सा विकल्प हमें 8 दे रहा है, विकल्प A। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प A 8। तो इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इससे आपके काफ़ी प्रश्न बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। AM माइनस AN बराबर होगा M माइनस N गुणा D। हमारे सामने MCQ का प्रश्न 11 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 11 में हमसे पूछा है दो समांतर श्रेणियों का एक ही सारवांतर है। दो समांतर श्रेणियां हैं, दो अलग अलग AP हैं, परंतु उनका सारवांतर D जो है वो एक ही है, बराबर है। मतलब इनमें से एक का प्रथम पद -1 है और दूसरी का प्रथम पद -8 है, तब इनके चौथे पदों का अंतर क्या होगा। विकल्प A है -1, विकल्प B है -8, विकल्प C है 7, विकल्प D है -9। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बच्चों देखने में बहुत खतरनाक है ये प्रश्न, बट बहुत ही आसान प्रश्न है। हम इसे हल करते जाएंगे और ये प्रश्न हल होता चला जाएगा। जो दिया गया उसको देख लेते हैं। दो समांतर श्रेणियों का एक ही सारवांतर है, तो पहली समांतर श्रेणी का सारवांतर D1 है, अगर दूसरी का D2 है समांतर श्रेणी का सारवांतर, तो वो दोनों बराबर हैं, तो उन दोनों के सारवांतर को हमने D मान लिया। इनमें से जो प्रथम समांतर श्रेणी है, जो पहली समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद -1 है, तो A1 बराबर A बराबर -1 मान लेते हैं। दूसरी श्रेणी है उसका प्रथम पद -8 है, दूसरी श्रेणी के प्रथम पद को हमने B1 बराबर B बराबर -8 जो दिया गया है लिख दिया। अब हम जानते हैं AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुणा D, तो A4, क्योंकि चौथे पदों का अंतर पूछा है तो A4 क्या होगा, A कितना है हमारा -1, तो -1 लिख दिया, प्लस N माइनस 1, N क्या होगा A4 है तो N होगा 4, तो 4 - 1 गुणा D, तो A4 हमारा आ जाएगा बच्चों -1 प्लस 4 - 1 होता है 3, तो 3D। अब इसी प्रकार हम BN निकाल लेते हैं, दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, उसका पहला पद प्लस N-1 गुणा सारवांतर D, तो BN बराबर B प्लस N-1 गुणा D। तो दूसरी समांतर श्रेणी AP का चौथा पद क्या होगा B4 क्या होगा B कितना है हमारा -8, तो -8 प्लस N-1, B4 है चौथा पद है तो N हो जाएगा 4, तो 4 - 1 गुणा D, तो B4 आ जाएगा हमारा -8 प्लस 4 - 1 होता है 3, तो 3D। तो अब A4 और B4 आ गए हमारे। हमसे पूछा है इनके चौथे पदों के बीच का अंतर, तो A4 माइनस B4 पूछा है, तो A4 माइनस B4 लिख देते हैं। A4 है -1 प्लस 3D, वो लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, और B4 है -8 प्लस 3D, तो वो लिख दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो A4 माइनस B4 बराबर आ जाएगा हमारा -1 प्लस 3D, तो वही होगा, माइनस है ये और ये -8 है, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, फिर ये माइनस है और ये 3D है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस के 3D हो गए। अब देखो प्लस 3D और माइनस 3D ये आपस में कट जाएंगे, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। तो A4 माइनस B4 कितना आ जाएगा, -1 प्लस 8, तो हमने लिख दिया -1 प्लस 8, 8 - 1 होता है 7, तो A4 माइनस B4 आ गया 7, तो हमारे इनके चौथे पदों के बीच का अंतर आ गया कितना, 7। कौन सा विकल्प हमें 7 दे रहा है, विकल्प C दे रहा है 7, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प C 7। तो देखा कितना आसान था ये प्रश्न, बस जो हमें दिया गया था वो लिख लिया और हम प्रश्न को हल करते चले गए और हमें प्रश्न का उत्तर मिल गया। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प C 7। हमारे सामने MCQ का प्रश्न 12 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 12 में हमसे कहा गया है यदि किसी AP के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर हो तो उसका 18वां पद क्या होगा। कोई एक AP है, उसके 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो उसका 18वां पद क्या होगा उस AP का। विकल्प A है 7, विकल्प B है 11, विकल्प C है 18, विकल्प D है 0। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और बहुत ही मजे मजे में हम इसे हल कर लेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए वही सूत्र लगेगा जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए। हमसे पूछा है कि 18वां पद क्या होगा, तो 18वां पद क्या होगा, ए 18 बराबर ए प्लस एन की जगह 18 रखना पड़ेगा, तो 18 माइनस एक गुणा डी। तो ए 18 कितना हो जाएगा, 18वां पद हमारा ए प्लस 18 माइनस एक होता है 17, तो ये 17 गुणा डी 17 डी, तो ए 18 होगा ए प्लस 17 डी। तो हमें बेसिकली ए प्लस 17 डी निकालना है। अब जो है यहाँ पर 7वें पद की बात हो रही है, तो ए 7, 7वां पद क्या होगा, ए 7 बराबर ए प्लस एन की जगह 7 रखेंगे तो 7 माइनस एक गुणा डी। तो 7वां पद ए 7 क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 माइनस एक हो जाएगा 6, 6 गुणा डी 6 डी। तो ए 7 हो गया ए प्लस 6 डी, 7वां पद हो गया हमारा ए प्लस 6 डी। अब 11वें पद की बात हो रही है, तो 11वें पद को भी लिख लेते हैं। 11वां पद होगा ए 11, वो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो ए प्लस एन की जगह रख देंगे 11 माइनस एक गुणा डी। तो ए 11 होगा हमारा ए प्लस 11 माइनस एक होता है 10, तो 10 डी। ए 11 होगा हमारा ए प्लस 10 डी। तो हमने ए 7 और ए 11 को निकाल लिया, और ए 18 जो हमें निकालना है उसको लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें दिया गया है कि एपी के 7वें पद का 7 गुना। 7वां पद है ए 7, उसका 7 गुना होगा 7 गुणा ए 7, किसके बराबर है, उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। उसका 11वां पद क्या होगा, ए 11, और उस 11 गुना है तो 11 से गुणा कर देंगे। तो 7 गुणा ए 7 किसके बराबर है, 11 गुणा ए 11 के। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हम यहाँ पर ए 7 और ए 11 का मान रख देते हैं। तो 7 गुणा ए 7 है, ए 7 का मान है ए प्लस 6 डी, तो लिख दिया ए प्लस 6 डी बराबर 11 गुणा, तो 11 गुणा लिख दिया ए 11, ए 11 है ए प्लस 10 डी, तो वो लिख दिया। अब देखो 7 गुणा ए हो जाएगा 7 ए, प्लस 7 गुणा 6 डी, 7 6 42, तो 42 डी हो जाएगा बराबर 11 गुणा ए हो जाएगा 11 ए, प्लस 11 गुणा 10 डी, 11 गुणा 10 होता है 110, तो 110 डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जो बाईं तरफ है उसको दाईं तरफ ले आते हैं, तो बाईं तरफ सिर्फ शून्य बचेगा, तो शून्य बराबर दाईं तरफ पहले से ही हमारा 11 ए प्लस 110 डी था, फिर माइनस में जो भी बाईं तरफ था वो पूरा माइनस में आ जाएगा, 7 ए प्लस 42 डी। अब इसे हम थोड़ा हल कर लेते हैं, तो शून्य बराबर 11 ए प्लस 110 डी माइनस 7 ए प्लस 42 डी आ गया हमारा। कोष्टकों को खोल लेते हैं, तो शून्य बराबर 11 ए प्लस 110 डी, तो वही होगा माइनस 7 ए हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का 42 डी हो जाएगा। अब शून्य बराबर 11 ए में से 7 ए गए तो बचा 4 ए, प्लस 110 डी में से 42 डी गए तो बचा 68 डी, तो ये आ गया शून्य बराबर 4 ए प्लस 68 डी। इसको हम लिख सकते हैं 4 ए प्लस 68 डी बराबर शून्य, एक ही बात है। अब 4 ए प्लस 68 डी में से हमने 4 को कॉमन ले लिया, तो 4 ए में से 4 को कॉमन लिया तो बचेगा ए, प्लस 68 डी में से 4 को कॉमन लिया तो बचेगा 17 डी, क्योंकि 17 चौके 68 होता है, बराबर शून्य है तो बराबर शून्य लिख दिया। अब क्या होगा, ये 4 बटे में जाएगा तो 0/4 तो 0 ही होगा, तो हमें मिलेगा ए प्लस 17 डी बराबर शून्य। ए प्लस 17 डी बराबर शून्य मिल गया। अब देखिए वंडर ऑफ साइंस, हमें क्या निकालना था, 18वां पद। 18वां पद क्या है, ए प्लस 17 डी है 18वां पद, और ए प्लस 17 डी कितना है, शून्य के बराबर है। तो 18वां पद है ए प्लस 17 डी, और ए प्लस 17 डी हम निकाल चुके हैं शून्य, तो ए 18 यानी कि 18वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो हमें वही निकालना था, 18वां पद क्या होगा, 18वां पद आ गया हमारा शून्य। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शून्य। कौन सा विकल्प हमें शून्य दे रहा है, विकल्प डी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, शून्य। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 13 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 13 में हमें एक एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, -11, -8, -5 डॉट 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 49, आखिरी पद जो है इसका 49 है। हमसे पूछा है कि अंत से चौथा पद है, मतलब उल्टे से अंत से चौथा पद कौन सा होगा इस एपी का। विकल्प ए है 37, विकल्प बी है 40, विकल्प सी है 43, विकल्प डी है 58। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट समझ लीजिए जिससे आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अंत से चौथा पद पूछा है, तो जब अंत से पद पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, एपी को उल्टा कर देते हैं। 49, डॉट डॉट डॉट, फिर -5, फिर -8, फिर -11, हमने ऐसा लिख दिया। एपी को उल्टा करने पर भी वो एपी ही रहती है। अब हमें अंत से चौथा पद पूछा है, तो अब यहाँ पे अगर हम शुरू से चौथा पद बता दें तो वो दी गई एपी का अंत से चौथा पद ही होगा। तो A4 हमें निकालना है अब इस एपी का।
अब यहाँ पर देखिए पहला पद मिल गया हमें, उल्टा करने के बाद पहला पद कितना है 49, तो a बराबर 49 हो जाएगा। चौथा पद निकालना है तो n बराबर 4 हो जाएगा। अब बात आती है d की, तो d क्या होता है an माइनस 1, मतलब एक आगे के पद से एक पिछले पद को अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारा d होता है सर्वांतर। तो यहाँ पर हम d निकाल लेते हैं। जो यहाँ पर अंतिम पद है -11 और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसको माइनस करेंगे उससे पहले वाले पद से यानी कि -8 से, तो हमारा d आ जाएगा। तो d बराबर -11 माइनस -8, तो d बराबर -11 को -11 लिखेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +8, -11 + 8 होगा हमारा -3, तो d आ गया -3। a4 निकालना है हमें, a पता है, n पता है, d पता है, तो a4 निकाल सकते हैं क्योंकि an होता है an बराबर a + n-1 गुणा d। सब कुछ हमें पता है, a पता है, n पता है और d पता है, तो an निकाल सकते हैं। हमें a4 निकालना है, तो a कितना 49, तो 49 निकाल दिया, प्लस n कितना 4, तो 4 - 1 हो जाएगा n-1, d कितना -3, तो -3 हो जाएगा। अब a4 बराबर 49 को 49 लिखा, प्लस को प्लस लिखा, 4 - 1 होगा 3 और -3 को -3 लिखा। अब a4 बराबर 49, 3 गुणा -3 हो जाएगा -9। अब 49 - 9, 49 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 40, तो a4 आ गया हमारा 40। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 49 से चौथा पद हमारा 40 है, वही दी गई एपी में अंत से चौथा पद 40 होगा हमारा, तो a4 आ गया 40। तो हम कह सकते हैं कि अंत से चौथा पद क्या होगा 40। कौन सा विकल्प 40 दे रहा है हमें, विकल्प बी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी 40। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 14 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 14 में हमसे पूछा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। वो कौन से प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जिन्होंने प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करना बताया था। विकल्प ए है पाइथागोरस, विकल्प बी है न्यूटन, विकल्प सी है गॉस, विकल्प डी है यूक्लिड। तो हमें बताना है इन चारों प्रसिद्ध गणितज्ञ में से वो प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन से थे जिन्होंने प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने के बारे में हमें बताया था। तो हमें इन चारों में से बताना है वो कौन सा विकल्प सही है। बच्चों ये प्रश्न एकदम थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसको आपको याद ही करना होगा। तो बच्चों जो गॉस थे, मिस्टर गॉस प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मिस्टर गॉस, उन्होंने ही प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने के संबंध में बताया था। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी गॉस। तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। तो गॉस को आप याद रखिएगा, गॉस वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिन्होंने प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने के संबंध में बताया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी गॉस। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 15 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 15 में हमसे पूछा है यदि किसी एपी का यानी कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 और सर्वांतर 2 है, यानी कि a -5 है और d 2 है, तो उसके प्रथम 6 पदों का योग है, तो उस एपी के प्रथम 6 पदों का योग क्या होगा। विकल्प ए है 0, विकल्प बी है 5, विकल्प सी है 6, विकल्प डी है 15। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और बहुत आसानी से हल कर लेंगे, सूत्र पर आधारित प्रश्न है। हमें एपी का प्रथम पद दे रखा है -5, तो a1 बराबर a बराबर -5 है। सर्वांतर दे रखा है 2, तो d बराबर 2 है। और प्रथम 6 पदों का योग पूछा है तो n बराबर 6 होगा। बच्चों सूत्र होता है हमारा प्रथम n पदों के योग का Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 गुणा d। इस सूत्र को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी समांतर श्रेणियों में या एपी में। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिए। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो हमें प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर 6 हमारा, तो S6 बराबर होगा हमारा n/2, n है 6 तो 6/2, ब्रैकेट में 2a है तो 2 लिखा और a कितना है -5 तो -5 लिखा, प्लस n-1 है, n है 6 तो 6 - 1 हो जाएगा, गुणा में d है 2 तो 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। S6 बराबर प्रथम 6 पदों का योग बराबर 6/2 हो जाएगा 3, अब 2 गुणा -5 हो जाएगा -10, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 6 - 1 हो जाएगा 5 और गुणा में 2 है तो गुणा में 2 लिखा हमने। अब S6 बराबर 3 तो 3 ही रहेगा, फिर कोष्टक के अंदर -10 रहा और 5 गुणा 2 हो जाएगा 10, तो +10 हो गया। तो ये हो गया 3 कोष्टक के अंदर -10 + 10, तो S6 बराबर
10 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 0। बाहर 3 है और कोष्टक के अंदर बचेगा 0। अब 3 गुणा 0 कितना होगा? 0। तो S6 आ गया हमारा 0। इसका मतलब प्रथम 6 पदों का योग कितना आ गया? 0 आ गया। तो 0 ही हमारा उत्तर है। तो कौन सा विकल्प 0 दे रहा है? विकल्प ए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए। विकल्प ए जो है वो 0 है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए 0। हमारे सामने MCQ का प्रश्न 16 है। प्रश्न 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 16 में हमसे पूछा गया है, एक AP दे रखी है 10, 6, 2 डॉट 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 के प्रथम 16 पदों का योग है। तो हमसे एक AP दे रखी है, उसके प्रथम 16 पदों का योग पूछा है। विकल्प ए है -320, विकल्प बी है 320, विकल्प सी है -352, विकल्प सी है -400। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, सूत्र पर आधारित प्रश्न है। हमें AP दे रखा है 10, 6, 2 और इसके प्रथम 16 पदों का योग पूछा है हमसे। तो इस AP का पहला पद क्या है? A1 बराबर A बराबर है 10, पहला पद 10 है। और दूसरा पद क्या है? A2 बराबर दूसरा पद है 6, तो A2 है हमारा 6। और कितने पदों का योग पूछा? 16 पदों का योग पूछा है। तो n बराबर हो गया 16। अब हम पहले D निकाल लेते हैं, सार्वंतर को निकाल लेते हैं। तो D क्या होता है हमारा? A2 माइनस A1। A2 है 6 और A1 है हमारा 10। तो D हो जाएगा हमारा A2 है 6 तो 6 माइनस A1 है 10 तो 10, 6 माइनस 10। तो D आ जाएगा हमारा 6 माइनस 10 -4। तो D आ गया हमारा -4। A मिल गया हमें, N मिल गया, D मिल गया। हम जानते हैं प्रथम n पदों का योग, किसी भी AP के प्रथम n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n पता है, a पता है और d पता है, तो इस सूत्र में रख देंगे। तो हमें प्रथम 16 पदों का योग निकालना है। तो S16 बराबर n/2, तो n कितना है? 16, तो 16/2 कोष्टक के अंदर 2a है तो 2 इंटू a कितना है? 10, तो 10 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, n है 16 तो 16 माइनस 1 गुणा d कितना है? -4, तो -4 लिख दिया। अब इसे हल कर लेंगे तो S16 बराबर 16/2 कितना हो जाएगा? 8। 16 में 2 का भाग जाएगा तो 8 बचेगा। कोष्टक के अंदर 2 गुणा 10 हो जाएगा 20, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 16 माइनस 1 हो जाएगा 15। कोष्टक के अंदर -4 है तो -4 हो गया ये। अब इसको आगे हल कर लेते हैं और उत्तर निकाल लेते हैं। तो S16 बराबर हमारा हो जाएगा, 8 को 8 लिखा, कोष्टक के अंदर 20 को 20 लिखा, 15 गुणा -4 हो जाएगा -60, तो -60 लिख दिया। अब S16 बराबर 8 को 8 लिखा, 20 माइनस 60 होगा -40, तो -40 लिखा। अब S16 बराबर हमारा आ जाएगा 8 गुणा -40, तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा और 8 गुणा 40 होगा 320, तो ये हो गया -320। तो S16 आ गया -320। S16 क्या है? प्रथम 16 पदों का योग। तो प्रथम 16 पदों का योग S16 कितना आ गया? -320। कौन सा विकल्प -320 दे रहा है हमें? विकल्प ए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों विकल्प ए -320। हमारे सामने MCQ का प्रश्न 17 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 17 में हमसे बोला गया है, किसी AP में किसी समांतर श्रेणी में यदि A बराबर 1 यानी कि प्रथम पद 1 है, AN बराबर 20 मतलब nवा पद जो है 20 है, और SN बराबर 399 यानी कि प्रथम n पदों का योग 399 है, तो n बराबर होगा। तो n क्या होगा? n का मान क्या होगा? विकल्प ए है 19, विकल्प बी है 21, विकल्प सी है 38, विकल्प डी है 42। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और बहुत आसानी से हल कर लेंगे। जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें a बराबर 1 दिया है, हमने लिख लिया a बराबर 1। an बराबर 20 दे रखा है, वो लिख लिया an बराबर 20। SN बराबर 399 दे रखा है, तो हमने SN बराबर 399 लिख लिया। हमसे पूछा है n, तो हमें n का मान निकालना है। बच्चों Sn बराबर प्रथम n पदों के योग का एक और सूत्र होता है n/2 गुणा ब्रैकेट में a प्लस an। a प्रथम पद और an जो है nवा पद, और n जो है जिन पदों की संख्या है, जिन पदों का योग निकाल रहे हैं वो। तो ये सूत्र आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, Sn बराबर n/2 a प्लस an भी होता है। तो ये सूत्र भी हमारे काम का है और इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो n/2 कोष्टक में a प्लस an, ये किसके बराबर है? Sn के। तो n/2 को हमने n/2 लिखा, कोष्टक में a कितना है? 1, तो a लिखा, 1 लिखा, प्लस an कितना है? 20, तो 20 लिखा, बराबर Sn कितना दे रखा है हमें? 399, तो हमने लिखा बराबर 399। अब n/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 21 बराबर 399।
अब 21 को जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा n/2 बराबर दाईं तरफ 399 था और बट्टे में आ जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 399/21। अब n/2 बराबर 399 में 21 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 19, तो n/2 19 मिल गया। हमें निकालना है n, तो अब 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, n बराबर आ जाएगा हमारा 19 गुणा 2, या कहते हैं 2 गुणा 19। 2 गुणा 19 कितना होता है 38, तो n बराबर आ गया हमारा 38। हमें n का ही मान निकालना था, तो हमारा n आ गया 38। कौन सा विकल्प 38 दे रहा है हमें? विकल्प सी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों विकल्प सी 38। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 18 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 18 में हमसे पूछा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। जो 3 के प्रथम 5 गुणज हैं उनका योग क्या है? विकल्प ए है 45, विकल्प बी है 55, विकल्प सी है 65, विकल्प डी है 75। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और बहुत आसानी से हल कर लेंगे। हमें कहा गया 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15। ये 3 के गुणज हैं, क्योंकि देखो 6 में 3 का भाग जाता है, 9 में भी जाता है, 12 में भी जाता है, 15 में भी जाता है। तो 3, 6, 9, 12, 15 ये 3 के प्रथम 5 गुणज हैं। अब इनका योग पूछा है तो जोड़ के भी बता सकते हैं, पर हमें तरीका से बताना है एपी से, क्योंकि ये एपी बन रही है हमारी। तो ए यहाँ पे पहला पद हो गया 3, an अंतिम पद जो है इसमें पांचवा पद है 15, और कुल पद कितने हैं 5, तो n बराबर हो गया 5। तो हम सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र को लगा देते हैं। तो प्रथम 5 पदों का योग S5 कितना होगा? बराबर n है 5 तो 5/2। पहला पद a कितना है 3, तो 3 लिख दिया, प्लस an है 15 तो 15 लिख दिया। तो S5 बराबर आ गया हमारा 5/2, 3 + 15 हो जाएगा 18। अब 18 में 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो हमें S5 मिलेगा 5 गुणा 9, क्योंकि 18 में 2 का भाग गया तो मिला 9। 5 गुणा 9 होता है 9 पंजे 45, तो S5 आ गया हमारा 45। तो इसका मतलब 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना आ गया? 45। वैसे आप इनको जोड़ के भी निकाल सकते हैं 45। तो हमारा उत्तर आ गया 45। कौन सा विकल्प 45 दे रहा है? विकल्प ए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए 45। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा? जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सभी जगह, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। बच्चों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और बच्चों, अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।